देखिए सर, देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्या नंबर क्या है? देखे में छोटा लग रहा है, काम इसको बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बहुत बड़ा नहीं। देखिए इसको बना रहे, पहले समझो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे बनाने के लिए। बोला है कि 3 क्रमागत कंसेक्यूटिव जो होता है ना, मतलब क्रमागत, लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार, जो लगातार आता है। क्या आता है? लगातार, है ना। धन पूर्णांक संख्याओं के, अच्छा देखो पूर्णांक में तो सभी आ जाएगा, प्लस में जितना है, माइनस में है, जीरो भी आ जाएगा, लेकिन कंफर्म कर दिया कि कौन सा पूर्णांक लो, धन। अब पूर्णांक वो बटा तो वो नहीं आता है ना, वो सिंपल 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ, और वो भी धनात्मक बोल दिया, समझ रहे हो ना। तो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। तो संख्याओं को ज्ञात करें। अब सुन लो, यही ना सबसे खराब आदत तुम लोग क्या है कि जब हम बताते हैं ना उसी टाइम आप लोग क्या करोगे, लिखोगे कि हम बहुत तेज हिला। सुनो भाई, पता तो है, पता है 3 क्रमागत कौन है। अरे पता है। अच्छा पहला तोरा बता दे तो दूसरा नहीं बता देबे, तीसरा नहीं बता देबे, चौथा नहीं बता देबे। अगर हम कहली तोरा ऐसी मान ले एग्जांपल कि पहला जो है ना 17 है, तो दूसरा कितना हो जाती? 18। क्रमागत के मतलब लगातार, और तीसरा चौथा। जोड़ते जाओ, एक निकलते जाए, 17, 18, 19, 20 ऐसे। लेकिन पता तो है नहीं यहाँ पर पता है क्या? तो बस पहला मान लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, तीसरा भी निकल जाएगा। पहला जब एक वो पता हो जाए तो नहीं निकाल दोगे? कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझो, हम बार बार इस टाइप के क्वेश्चन ना बताएंगे। 3 क्रमागत, अच्छा कभी कभी प्राकृतिक भी बोल सकता है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना दे देगा, बोले दो ना, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्रमागत के मतलब लगातार होता है। अगर मान लो कि पहला अगर तुमको पता रहेगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा जितना सब बता दोगे आराम से। कैसे बताओगे भाई? अगर पहला पता रहेगा, एक उसमें जोड़ेगा तो दूसरा आ जाएगा, फिर एक उसमें जोड़ेगा तो तीसरा आ जाएगा। इसमें पता है नहीं पता तो मान लेंगे। अगर पहला हमको पता हो जाए तो दूसरा, तीसरा लिख देंगे हम। तब मान लेते हैं कि माना कि पहली धन पूर्णांक जो संख्या है, पहली धनात्मक पूर्णांक लिख दो, है ना, ऐसे ठीक रहेगा। पूर्णांक संख्या 1 से है, कोई दिक्कत है? इसलिए दूसरी क्या करोगे? x + 1 हो जाएगा, कितना जोड़ के यही में समेट दी, ये अलग है, इसी रहेगा दूरी बनाकर। और तीसरी क्या हो जाएगा? तीसरी x + 2 क्यों? अगर मान लो कि हम, चलो ऐसे हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं कि पहला मान लो कि तुमको 17 पता चल जाता, तो दूसरा कितना लिख दो? 18, तीसरा 19। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे। तो क्या इसमें एक ही जोड़ा है, फिर इसमें एक जोड़ा तब नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हई में जोड़ी है एक तो चाहते दी तीसरा, अरे हई में जोड़ोगे तो हई आते, हई में एक जोड़ोगे तो फिर ही आते। तो उसी प्रकार समझो ना, जब ई वाला में पहला में एक जोड़े तो ये दूसरा आ गया, इसमें फिर एक जोड़ेंगे और तो एक 2 हो जाती ना, तो तीसरा आ गया। चौथा कैसे लिखते? x + 3 कितना? x + 4 लिखता चौथा, मार के ठीक है कर दें, गलत हो जाता। कोई दिक्कत है? तो ये तो समझाने के लिए मैं ऐसे लिए थे। चलो अब देखो, अब प्रश्न से कर दो भाई, प्रश्न जैसे करा वैसे करो। प्रश्न से भी मायने रखता है कि कहाँ आप लिख रहे हो, है ना, अच्छा रहता है ना इससे। बोला है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्ग के मतलब पावर दू, और उसका जोड़ कितना है? 50 है। यानी कि तीनों के, यानी कैसे, x² प्लस, इसका भी वर्ग करो, क्या हो जाएगा? x + 1 के
होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2k होल स्क्वायर अब बराबर 50। बोलो अलवा समझ में। अब चलो इसको तोड़ो, तो ये तो भाई सिंपल है, तो इसको तो ऐसे रह दो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पर तोड़ दो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। कितना है जो जोड़ के 2x कर देगी, गलत हो जाएगा, अपना साथ अपने साथ जुड़ता है, x वाला x के साथ जुटेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर, तो मतलब एक का स्क्वायर एक होगा, अब प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2x। इसको फार्मूला पर तोड़े हैं, इसको भी तोड़ो फार्मूला पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना 4, अब प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x ना, बराबर 50। अब सजा सजा के एक्स स्क्वायर वाला के एक जगह, फिर एक्स वाला के एक जगह, फिर जो वो है एक जगह, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। कितना लिख देगा x के पावर 6 गुना में वो होता है, गुना नहीं है, गुना में बेस से मतलब जोड़ देता है पावर को, गुना यहाँ पर नहीं है, जोड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर समझो कि एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एगो एक्स स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो 3 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब x वाला को जोड़ो, तो 4 गो x यहाँ पर और 2 गो x यहाँ पर, अरे बाबू यहाँ पर कुछ छोड़े हैं क्या, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है ना, छोड़े नहीं ना कुछ है, 6x और अंक वाला के अंक साथ जोड़ो, कितना हो जाएगा 5 बराबर 50। अब एक जैसा वाला के एक तरफ करेंगे ना, इसको इधर लिया वो, तो क्या हो जाएगा बोलो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 बराबर 0। अब देखिए 3x स्क्वायर के 3x स्क्वायर रहेगा प्लस 6x, ये माइनस में क्या हो जाएगा 45 बराबर 0। कोई दिक्कत है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, अगर कोई कॉमन ना ली तपड़ी बनाई तो आंसर आए, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन उसका, तो कॉमन ले लो 3। कोई कहेगा कि 6 कॉमन काहे नहीं लिखा रहे, 6 से 6 हाई कट जाते, लेकिन 6 कटते ही, इसलिए मिनिमम जो सबको कट करते, तो 3 कॉमन होगा, तो 3 कॉमन होगा भाई साहब, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा ना, प्लस क्या बचेगा 2x, 3 गुना 6, अब माइनस में 15 बराबर 0। ये गुना में तो भागा में ते भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक लाइन एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए भाई आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण है, इसको तोड़ दो, गुणनखंड कर दो, x का यहां से मान निकालो, तो फैक्टर करो, तो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं गुना है 1, तो 1 इंटू 15, तो 15 को तोड़ेंगे, तो 15 के 3 से 5 और 5 से 1, यही में से आपको लाने के लिए है बीच वाला, तो 5 में से 3 घटा दो तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और प्लस x है तो खाली x लगा दो, 5x माइनस 3x और माइनस में 15 बराबर 0। कोई दिक्कत, 4 गो हो गया, अरे दोस्ती बाद में निभाना है एकदम। इसमें देखो x कॉमन है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर -3 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस भी तो हो जाएगा बराबर 0। ये भी कॉमन है, यानी कि मिल गया तो लिख देंगे, ऐसे भी समझ लो, x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। कितना का यह कंफ्यूजन हो जाता है, x प्लस 5 भाई जो था कॉमन निकाले, कॉमन निकाली तो कट जाएगा तो x बचेगा और ये कटेगा 3 बचेगा। अब दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप दोनों बराबर 0 लेके चलोगे x प्लस 5 बराबर क्या 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान -5 आ जाएगा भाई, तो ये तो बोला है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ऐसे हट जाएगा, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये तो हट जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट कर दो इसको और इसको एक्सेप्ट कर लो, आ गया, यानी कि x का मान 3। अब लगातार हो गया 3 4 5, यानी कि
इसका मान 3 आ गया और इसका 4 रखोगे तो आई कितना आ जाएगा 5। ऐसू नहीं पता रहता ना तो जोड़ के निकाल लो ना 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तब बोल रहा है दिक्कत है रे। इसलिए संख्याएं लिख सकते हो जगह रहेगा तो। इसलिए संख्याएं कितना हो गया 3 4 5 है। कोई दिक्कत? ये है आपका, ये तीनों के वर्ग करके जोड़ोगे तो 50 के बराबर आ जाएगा। लेकिन शुरुआती समय में पता नहीं था। कोई क्या दिक्कत बा? नहीं, चलो तब